हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि धर्म बनाम विज्ञान, धर्म और विज्ञान एक दूसरे से किस तरह से बहुत ही अलग और डिफरेंट हैं। बात करें तो धर्म और विज्ञान जो हैं आज के वक्त पे अपने आप में बहुत ही बड़े विषय और तार्किक विषय बन चुके हैं। धर्म कुछ और कहता है अपनी बातें को लेकर के और विज्ञान जो है कुछ और कहता है अपनी बातों को लेकर के। लेकिन मैं आपको ये भी कह देना चाहूँगा कि जो धर्म है वह मानने पे आधारित है, वह प्रमाण पे आधारित नहीं है। वो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मिथ्या हैं, गलत हैं, लेकिन फिर भी वो अपने साथ में चिपका करके यानी लिंक लेकर के चलता रहता है। विज्ञान की जितनी भी बातें हैं, जो भी बातें हैं, वह सब प्रमाणिक हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं अभी भी जो विज्ञान में प्रमाणिक नहीं हो सका है, जो कि प्रमाण उसको लेने की कोशिश वैज्ञानिक दिन रात अपने मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बात करें धार्मिक वाले, जो धार्मिक उन्माद के लोग होते हैं उसको जबरदस्ती मानते रहते हैं और इसमें वो दंगा फसाद को फैलाने में अहम रोल अदा करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे आप सभी को के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वह ब्रह्मा के द्वारा हुई है। ब्रह्मा के द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ है। लेकिन आप जरा बता सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड का रचना ब्रह्मा ने किया तो फिर ब्रह्मा का रचना किसने किया? ये सवाल बहुत बड़ी है। तो कुछ मनुवादी ये कहते हैं कि ब्रह्मा का रचना किसी ने किया ही नहीं, ब्रह्मा का रचना स्वयं से हुआ है। अब आप ही बता सकते हैं स्वयं से कैसे हो सकता है? मायर नाम के वैज्ञानिक ने जब कुछ चूहों पे खुद एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि जो बनियान होता है उसमें पिसान लपेट करके अंधेरे कमरे के कोने में रख देने से उसमें स्वतः जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको आधुनिक वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, बल्कि पहले से मौजूद जो जीव हैं उन्हीं के लार्वा, उन्हीं के अंडे से नए जीव का विकास होता है। तो जिनमें आता है विकासवाद की बातें, इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हुई है। और वही विज्ञान कहती है नहीं, विज्ञान ये कहती है बिग बैंग यानी महाविस्फोट के द्वारा पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का रचना हुआ है। तो आप ही बताइए इन दोनों बातों में कौन सही है? बिग बैंग जो है वह प्रमाणिक है। उस सिद्धांत को कई वैज्ञानिकों ने मिल करके समझाने की कोशिश किया है और यह बताने की कोशिश किया है कि एक छोटा सा बिंदु यानी कि बात करें सरसों के दाने के जितना आकार से जो परमाणु होते हैं आपस में संघनित होकर के विस्फोट होती है और विस्फोट इतना बड़ा होता है कि जिसका फैलाव आज भी हो रहा है, वह स्थिर नहीं है, वो फैलाव आज भी बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि यह फैलाव आए दिन होता ही रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि वह घटेगा और धीरे धीरे फिर सिकुड़ेगा, फिर इसमें विस्फोट होंगे, कुछ नए तरीके से चीजें बनेंगी। ये बातें हैं ठीक धर्म और विज्ञान की। धर्म जो कहता है वह एकदम अप्रामाणिक बात हो गई है। ठीक, तो हम दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरी बात यह है साथियों कि धर्म और मनवादी ये कहते हैं कि हमें भगवान ने बनाया है, हमें भगवान ने बनाया। ये मनवादी कहते हैं। मनवादी ये कहते हैं कि जितने भी दुनिया में जीव हैं सभी को भगवान ने बनाया है। लेकिन विज्ञान ये कहती है कि मनुष्यों ने भगवान को बनाया है। मनुष्यों ने भगवान को बनाया किस लिए? अपने फायदे के लिए। अब भगवान का बनाने का जो श्रेय जाता है वह कुछ चालाक लोगों पे जाता है, क्योंकि उन लोगों ने इसलिए बनाया भगवान को ताकि हम कुछ जो कमजोर किस्म के लोग हैं इनको डरा सकें, उनको डरा करके फिर इनसे हम कुछ फायदे ले सकें। इसलिए भगवान का इजाद किया गया। सच तो ये कहें कि इस दुनिया में भगवान नाम की चीज होता ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ठीक, भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, वो कणों कणों में स्थित हैं। तो हम आपको बता देना चाहिए तीसरी भी बात इसी में हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जो धर्म वाले कहते हैं कि कण कण में भगवान स्थित हैं, कण कण में भगवान स्थित हैं। लेकिन विज्ञान कहती है कि कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित है। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों पार्टिकल की यानी कि जो कण है उनकी खोज हो चुकी है साइंटिस्टों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन अगर बात करें तो कणों में कभी किसी ने भगवान को देखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अगर कणों में भगवान है तो जिस लड़की के साथ में बलात्कार होता रहता है तो उसके अंदर भी भगवान है। अगर उसके अंदर भगवान है तो एक इंसान जो बलात्कार करता है उसके अंदर भी भगवान है। मतलब एक भगवान बलात्कार करवाने के लिए क्या राजी होगा? बिल्कुल नहीं राजी होगा। एक भगवान क्या बलात्कार करने के लिए राजी होगा? बिल्कुल नहीं राजी होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखी है वही होता है। हम कहते हैं क्या इंसान या भगवान इतना क्रूर हो सकता है? अगर बात करें इंसान क्रूर हो सकता है, लेकिन भगवान क्या इतना क्रूर हो सकता है कि किसी के जीवन में बलात्कार लिख दे? अगर कोई भगवान ऐसा करता है कि किसी के जीवन में बलात्कार लिख रहा है तो ऐसे भगवान को धिक्कार और लातन है कि ऐसे भगवान नहीं चाहिए, ऐसे ईश्वर नहीं चाहिए कि किसी के जीवन में कष्ट ही कष्ट लिख दे और किसी के जीवन में सुख ही सुख लिख दे। यहाँ तो जितने भी कार्य होते हैं वो भगवान नहीं बल्कि इंसान ही करते हैं, बल्कि मानव ही करते हैं। मानव को मारता है, मानव जानवर को मारता है बेवजह बेगुनाह
और बेमुरौबत मारता है। यहाँ तो मुरौबत नाम की चीज़ नहीं, बेमुरौबत मारता है। तो आप ही बताइए ये कैसे हो सकता है? ठीक, ये मैं नहीं मान सकता कि यहाँ पे इस दुनिया में या बात करें इस पूरे ब्रह्मांड में किसी कोने में या फिर किसी जगह पे कोई भगवान हो सकता है या फिर कोई ईश्वर हो सकता है। तो हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो गाइस हम अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं, यानी कि चौथे बात पे चलते हैं कि जो कहते हैं मनवादी ये कहते हैं, जो धर्म वाले हैं ये कहते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी शंकर की जटाओं से बहती है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँ, जो गंगा नदी है वो शंकर की जटाओं से निकलती है, किसने देखा और कब देखा? ये बिल्कुल किसी ने नहीं देखा, ये सिर्फ गपोल गल्पित बातें हैं। और यहाँ पे बात करें अगर हम विज्ञान की, तो विज्ञान कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला के ठीक गंगोत्री नामक स्थान से जो ग्लेशियर के पिघलने से, जिससे ग्लेशियर के पिघलने से गंगा नदी में पानी आता है और बहाव होती है, फिर गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के जाकर के समंदर के एरियाज में गिरती हैं और वहां पे समंदर में विलीन हो जाती हैं। अब हम आपसे पूछना चाहें, क्या ये बातें प्रमाणिक हैं? धर्म की जितनी भी बातें हैं सारी की सारी अप्रमाणिक हैं, विज्ञान की जितनी भी बातें हैं वह सब प्रमाणिक हैं। अब आप इससे ही मैं पूछता हूं कि धर्म ने आज तक मानव सभ्यता को क्या दिया? धर्म ने मानव को कौन सी इंसानियत सिखाया? आज इंसानियत नाम की चीज अगर दुनिया में कहीं है तो वैज्ञानिकों के बदौलत है। वैज्ञानिकों ने अगर किसी चीज का आविष्कार किया है तो मानव जीवन को सही और सुजग और सरल बनाने के लिए किया है, न कि आपस में लड़ने के लिए बनाया है। लेकिन विज्ञान के द्वारा डेवलप की गई हथियार हैं या फिर बात करें टेक्नोलॉजी है, उसका मिस यूज यानी कि गलत उपयोग हमारे जो धर्म के मानने वाले तथाकथित लोग हैं, बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, भारत, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, उन जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका दुरुपयोग करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, उनको अपने यानी उनका अपना गुलाम बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ताकि जो और दबे कुचले लोग हैं वो उनके शिकार हो सकें या फिर उनकी सेवा करें या फिर उनके उपभोग बन सकें। आज के दौर में यही हो रहा है टेक्नोलॉजी का उपयोग। साइंस या विज्ञान, बात करें साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट कोई भी चीज इसलिए नहीं बनाता है कि मानव को ही गुलाम बनाए, मानव का ही शोषण करे और मानव किसी और जीवों की हत्या बेवजह करें। आपकी जरूरत है तो आप किसी जीव की हत्या करिए, बट आपकी अगर जरूरत नहीं है तब आप किसी जीव का हत्या क्यों करते हैं? यह विज्ञान कहती है। विज्ञान तो यह भी कहती है जिस हथियार को मैंने बनाया है उसका उपयोग और दुरुपयोग वो दोनों बताने की कोशिश करता है। लेकिन धर्म वालों ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैंने बताया है उसका यानी कि उपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है और उसका दुरुपयोग क्या है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पे धर्म ठीक है या फिर विज्ञान? भाई मैं तो अपना विचार बता दिया, अब आप अपना विचार बताइए कमेंट के जरिए कि विज्ञान और जो धर्म है वह कौन सही है आपकी नज़र में। ठीक, मैं तब तक वेट करूंगा, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।